कई लोग होंगे आपके जीवन में जो सिर्फ आपको दुखों में याद करते हैं। जब भी उनके जीवन में कुछ दुख होता है, डिप्रेशन है, परेशानी है, संकट है, मुसीबतें हैं, वो आपको याद करते हैं और आपके पास आते हैं। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप झोली फैलाएंगे और उनका सारा दुख अपनी झोली में समेट लेंगे। आप वैसा करते भी हैं। वो अपने सारे दुख, संकट, परेशानियाँ, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आपकी झोली में डाल देते हैं और जब खुद खाली हो जाते हैं, आपको उन दुखों से भर देते हैं, तो फिर वापस से उसी दुनिया में लौट जाते हैं जहाँ से वो आए थे। फिर कई दिन, हफ्ते, महीनों तक आपकी उनको याद भी नहीं आती। वो आपको याद करना पसंद भी नहीं करते। वो अपनी दुनिया में खुश है और आप उनके दुखों के बोझ को लेकर अपनी झोलियाँ समेटे चल रहे होते हैं। फिर कुछ समय के बाद दोबारा ऐसे हालात बनते हैं कि वापस से उनके जीवन में कुछ दुख प्रकट हो जाते हैं और वो वापस आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके पास आएंगे, तब आप झोली फैलाएंगे और दोबारा आपके पास वो अपने सारे दुख छोड़कर चले जाएंगे। भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि जो एक बार विश्वासघात करे, अगली बार उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो दूसरी बार भी विश्वासघात करेगा। गलती से कभी गलती नहीं होती, स्वार्थ के कारण होती है। जब आपको अपना स्वार्थ ही सबसे ज़्यादा लगता है, जब आपको अपनी भलाई, अपना फ़ायदा ही सबसे बड़ा लगता है, तब आप स्वार्थ में आकर गलती करते हैं स्वयं के लिए। तो अगर आपके मित्र दोबारा आपके पास आते हैं, दोबारा आपको वापस से सारा के सारा दुख देने की कोशिश करते हैं, तो झोली के मुंह बंद रखिए, द्वार खोलिए नहीं। वो आपको बहुत प्रयत्न करेंगे समझाने की कि वो दुखी है और आपकी ज़रूरत है उनको, मानना मत। वो बहुत प्रयास करेंगे आप तक पहुंचने की, दोबारा वो वापस से कोशिशें करेंगे कि आप दोबारा उनके प्रति वही सिंपथी, वही रहम और दया की दृष्टि उन पर रखें, मत रखना। जब वो देखेंगे कि आप उनके दुखों को स्वीकार करना नहीं चाहते, आपको उनके दुखों से कोई अब मतलब नहीं है, तो वो आप पर चिढ़ेंगे, बुरा भला कह सकते हैं, उलाहना दे सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं और फिर आपकी बुराइयां शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने उनके दुखों को लेने से मना कर दिया। फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। याद रखिएगा, मित्र कितना भी सुंदर हो, धनी हो, अमीर हो, जहर सोने के बर्तन में भी जहर ही होता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि वो लोग सिर्फ आपको एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं ताकि आप उनके दुखों का कचरा अपने में समाये रखें और वो साफ सुथरे घूमते रहें। स्वीकार मत करिए। जितने स्वार्थी लोग हैं, एक बार अगर आकर आपसे बात करे, समझ में आता है, दूसरी बार भी वैसा ही व्यवहार करे तो आश्चर्य होता है। लेकिन अगर वो बार बार यही घटना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बुराई उनमें नहीं है, कमी आप में है। आपकी कमजोरी यही है, आप इमोशनल डस्टबिन बन रहे हैं। मत बनिए, आवश्यकता नहीं है। अपने को स्ट्रांग रखिए। कितना भी नजदीकी मित्र हो, अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो उससे दूर रहना, उसे छोड़ देने में ही भलाई है। प्लीज इमोशनल डस्टबिन मत बनिएगा, सोचिएगा जरूर।